नमस्कार भाइयों बहनों, सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं रजनी सिंह। तो ये जो वीडियो आज मैं लेके आई हूँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है जिसका नाम है वर्चुअल ऑटिज्म। आप में से कई लोगों को सो कॉल्ड डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने, मैं क्यों कह रही हूँ सो कॉल्ड, क्योंकि ऐसा डायग्नोसिस किसी को देना ये अच्छी बात नहीं है। और ये अगर किसी ने आपको दिया है कि आपके बच्चे को, जी ये लीजिए कागज का टुकड़ा, आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म हो गया है, तो कृपा करके उसकी बात को ना सुने और उस कागज को फाड़ दें। अब आप समझें कि ये वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है और ये नई सी चीज निकाल दी है लोगों ने और बताते हैं जी आपको जी वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म का मतलब है कि असल में ऑटिज्म था नहीं बच्चे को, लेकिन तुम बुरे माँ बाप ने इतनी टीवी दिखाई कि तुम्हारे बच्चे को ऑटिज्म हो गया। अब आप सोचें, किसी को आप ऐसी चीज पकड़ा देंगे लिखित में कि आपका बच्चा पैदा तो ठीक हुआ था, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारी वजह से तुमने टीवी दिखाया। वो तो माँ बाप जीते जी मर गया। वो घर जाके यही सोचेगा और दिन रात यही सोचेगा कि मैं कैसी माँ हूँ, मैंने क्या कर दिया, कोविड था, ये था। आपने पता है क्या किया? ऐसा डायग्नोस दे के किसी को आपने उससे उसके काम करने की शक्ति को छीन लिया। अब वो काम नहीं कर सकता बंदा, अब वो रोएगा सिर्फ बैठ के। और मेरे पास ऐसे दिन के 5 लोग आते हैं कि हमको जो है ना बोला है कि वर्चुअल ऑटिज्म हो गया, हम क्या करते, फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं हम क्या करते, कोविड था। आप मुझे बताएं, एक तरफ हम पेरेंट की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि आपने स्थिति को अपने हाथ में लेना है, आपने समझना है कि ये एक अलग सॉफ्टवेयर है, आपने समझना है इसको ऑपरेट कैसे करना है, आपने इसके ब्रेन को समझना है। अरे हम सॉल्यूशन सेंटर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग जो ऐसा डायग्नोस देते हैं वर्चुअल ऑटिज्म नाम का, ये तो उसको टोटली सत्यानाश कर दिया ना। पेरेंट काम ही नहीं कर सकता क्योंकि हर वक्त गिल्ट रहेगा। अब बहुत हिम्मत जुटाएगा कि मेरे से गलती हुई है, मुझे ठीक करना है। 2 अटेम्प्ट मारेगा। हमें पता है कि ऑटिज्म में 20 अटेम्प्ट लगते, 30 अटेम्प्ट लगते, फेलियर ही फेलियर होती है, फिर सक्सेस आती है। ये तो कोई नई कहानी नहीं है। मेरे को 16 साल हो गए, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला आज तक हाँ आ जाओ कल हो जाएगा? ऐसे नहीं होता ना ऑटिज्म। ऑटिज्म में आपको लगातार फिर भी फेलियर आता है। फिर आप सोचते हैं अच्छा अब इसको मैं कैसे टर्न करूं, अब क्या करूं? धीरे धीरे प्रोग्रेस आती है। एक पेरेंट जो इतने अपराध बोध, गिल्ट में दबा है कि मेरे बच्चे का सत्यानाश मैंने कर दिया टीवी दिखा के, ये तो ऑटिस्टिक था ही नहीं, इसको तो ऑटिस्टिक मैंने बना दिया क्योंकि मैंने टीवी चला दिया। मैं वो काम कहां से करेगा? वो 2 अटेम्प्ट करेगा ना हिम्मत मार के, तीसरी बार फेलियर होएगा तो बोलेगा देखा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो सब कुछ खत्म ही हो चुका है मेरा। अगर आप कोई पेरेंट है जिसको वर्चुअल ऑटिज्म का मिला है डायग्नोसिस, या आप कोई ऐसे हैं जो ऐसा डायग्नोस दे रहे हैं, तो प्लीज ईश्वर से डरें, ये काम मत करिए। भाइयों और बहनों, ऑटिज्म और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये इसको कोई पेपर्स में चैलेंज करके बताए, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ क्योंकि मैं पेपर्स की बात कर रही हूँ। ऑटिज्म किस वजह से होता है इस बात का आज तक कोई भी सबूत नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि ऑटिज्म जी इस वजह से होता है। MMR बोलते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई नंबर ऑफ पेपर्स नहीं है जो कहें इतने बच्चों के साथ में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इनको ये दिया गया था, इनका ये डेटा निकल के आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑटिज्म के फील्ड में है तो वो सिर्फ ये है कि जब हम एक IEP बनाते हैं, इसलिए नहीं कि रजनी बनाती है IEP, ये एक स्ट्रक्चर्ड थ्योरी, एक स्ट्रक्चर्ड वर्किंग विद प्रॉपर प्रूफ है कि जब बच्चे के साथ IEP बना के काम किया जाता है, ऑटिज्म स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक्स पे काम किया जाता है, तो उसकी इंप्रूवमेंट होती है। जो स्किल पहले ये नहीं था, अब ये स्किल इतना महीने में आ जाता है। और अगर कंसिस्टेंटली सिखाते जाएं तो बच्चा जो है वो डेफिनेटली एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है। इसीलिए जो पेरेंट्स जागृत हो रहे हैं उनके बच्चे स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी सब हो रहा है। जो नहीं जागृत हो रहे हैं, अभी भी अपनी किस्मत को रो रहे हैं, उनका बच्चा सत्यानाश हो रहा है। तो जो माएं रो रो के आती हैं और मेरे को बोलती हैं कि मैं बुरी वाइफ थी, मैंने स्ट्रेस लिया, मैंने हस्बैंड से झगड़ा किया, इतना गिल्ट,
इसकी वजह से मेरी सास ने ये किया, इसकी वजह से इसको ऑटिज्म हो गया। भाई स्ट्रेस की वजह से ऑटिज्म नहीं होता, क्योंकि अगर स्ट्रेस की वजह से ऑटिज्म होए तो जितने भी लोगों को स्ट्रेस है उनके सबके बच्चों को ऑटिज्म होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि अच्छा इसको पिंक कलर पसंद है तो इसको ऑटिज्म है, इसको ब्लू पसंद है इसको नहीं है, ऐसे नहीं ना होता। अगर एक फैक्टर से हो रहा है तो वो फैक्टर सबके लिए कांस्टेंट है। मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ ना। अगर ऑटिज्म MMR वैक्सीन से होता तो मेरे 2 बच्चे हैं, न्यूरोटिपिकल और न्यूरोडाइवर्स, बड़े वाले को है छोटे को नहीं है। तो फिर MMR तो मैंने दोनों को दिलवाई थी, तो छोटे को क्यों नहीं है? होना चाहिए था ना। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं जी किसी को हो जाता है और किसी को नहीं होता, इसकी क्या लॉजिक है जी? उसकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, ये तो बड़ी 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 बातों में आप घुसते जाएंगे। सीधा लॉजिक ये है कि आज तक की डेट में एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो ये कह सके कि इतने बच्चों पे ये रिसर्च किया गया था और रिसर्च के हिसाब से एग्जैक्टली इतनों पर ये स्टिम्युलस था और इतनों का ही रिजल्ट आया कि ये स्टिम्युलस से ये हुआ, ऐसा हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। ईश्वर ने क्यों चाहा मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो? आज कैमरा के आगे बैठी हूँ, शायद आपके किसी काम आ रही हो, तो ईश्वर ने क्यों चाहा कि आपके बच्चे को ऑटिज्म हो? आपको क्या पता 5 साल बाद देखेंगे। तो ईश्वर के कामों को ना क्वेश्चन मत करो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपके बच्चे के पास डायग्नोसिस है और उसमें वर्चुअल लिखा है, उतना हिस्सा काट दीजिए और फेंक दीजिए। तो वर्चुअल ऑटिज्म नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ऑटिज्म या होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो उसके साथ काम करने की जरूरत है। हर फ्राइडे को 7 बजे से 10 बजे मेरी मास्टर क्लास होती है, उसमें आइए। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग अपने एंड पे छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं, पेरेंट्स को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे वेबिनार पे आके सीखिए किस तरीके से ऑटिज्म के साथ काम किया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपका ऑटिस्टिक बच्चा एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिसे आपको सीखना होगा। आपको पेरेंटिंग के स्किल्स सीखने होंगे, उसे बड़ा करना सीखना होगा। और इन चक्रों में मत पड़ो कि हमारी वजह से हो गया, हमने टीवी दिखा के इसको कर दिया। टीवी दिखा के कभी किसी को ऑटिज्म नहीं होता। आई होप कि मेरे इस मैसेज से आपको कुछ राहत मिली होगी, कुछ अपने बारे में भी अच्छा फील हुआ होगा। जाइए, हैप्पी होइए, शुक्राना अदा कीजिए ईश्वर का, सब कुछ ठीक है, हमारा बच्चा अच्छा है, सब अच्छा है और हम मेहनत करके बच्चे के साथ आगे से आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। मे ईच किड विन, हर बच्चा जीते।